Audio Jungle. ये कौन सा कानून है? आखिर ये कौन सी ह्यूमन राइट ऐसी आपको मिल गई है अपनी मर्जी से आप उसकी वॉयलेशन कर सकते हैं कि आप बॉडीज तक वापस नहीं कर रहे? जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो पिछली बार भी अत्तर मुश्ताक के वालिद ने ये बात कही थी कि खाली 4 लोग, कोई जुलूस नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, खाली 4 लोग जो हैं 5 लोग उस कर्नल में होंगे, हमें बॉडी चाहिए ताकि हम उसकी आखिरी संवाद जो है वो कर सकें। 4 या 5 लोगों की बात की गई थी। इसमें कौन सा कि लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी गैदरिंग करेंगे, लेकिन इतना सब कहने के बाद भी अगर बार बार बॉडी वापस नहीं दी जा रही तो हमें समझ नहीं आता कि ये कैसा नादरशाही फरमान है, ये कैसी डिक्टेटरशिप है। सिंपल सी बात है कि अगर किसी को आपके क्लेम पर यकीन नहीं है, पुलिस की बातें जो है, आर्मी की बातें, वो पत्थर की लकीर नहीं होती। अगर पुलिस और आर्मी सब कुछ होती तो फिर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी एफआईआर क्यों होता? उनकी बात सच नहीं हो सकती। हमें उन पर अगर विश्वास नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। साफ सी बात है, अशमीपुरा फेक इनकाउंटर हुआ, सब जानते हैं, शुपियन का वो मसला था। 3 नौजवानों की लाशें जो है बाहर निकल कर घर वालों को वापस की गई। तो आज अल्ताफ साहब को तो खुद आज मीडिया में कहा गया कि हमसे गलती हो गई, वी फील रिग्रेट फॉर दिस। अगर दूसरी फैमिली है, डॉक्टर मुदस्सिर की फैमिली है, वो कह रहे हैं कि हमें जो है इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए, और इतना क्लेम कर रहे हैं कि अगर वो कहीं पर मुलव्वस पाए जाते हैं तो हमारा घर जला दीजिए। तो अगर आपके पास सबूत है, आप सबूत सामने लाइए। हम भी नहीं चलाएंगे, हम भी मान लें कि हम गलत हैं, हम भी मान लेंगे कि हम गलत हैं। लेकिन जो बॉडीज़ का सिस्टम है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चलिए लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं, फैमिली बार बार ये बात कहती है कि 10 या 5 लोग वहाँ पर जमा रहेंगे, हम बड़ी गैदरिंग भी नहीं करेंगे, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? अब तो वो लॉ एंड ऑर्डर इशू भी नहीं बनता। तो हमारा बार बार यहाँ पर आकर चलाने का यही मकसद है कि हम सारी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि इस पर जो है नज़र दी जाए। इस मसले पे ये कोई मामूली इशू नहीं है। लोगों की सेंटीमेंट्स जो है प्रोवोक होती हैं। आप सबके घर में आपके वालिद हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियाँ हैं। एक बार सोचिए कि आपके घर में कोई मारा जाता है, जिसको आप 20 साल 30 साल से रोज़ सुबह देखते हैं, वो घर से निकलता है, शाम को आता है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो घर से निकलता है, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गया। तो आखिर उन घर वालों की हालत क्या होगी? इस दर्द को समझिए। हमने यहाँ किसी ने कोई सियासी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम कोई इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि एक शख्स सुबह अपने घर से निकला, वहाँ पर एक मुकाबला हुआ जिसमें उसे मारा गया, और फिर आप उसकी लाश तक वापस नहीं दे रहे। अमजद भाई, आपको लगता है कि कश्मीर का ये दौर जो जिसमें इंसान घर से निकल रहा है और शाम को लौटे या ना लौटे, इसका कोई भरोसा नहीं नजर आता है? देखिए, ये तो हर एक के लिए है, ये हर एक के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, यहाँ पर हर एक के लिए है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब तक एक मुसलमान के मरने पे हिंदू बाहर नहीं आएगा, जब तक एक हिंदू के मरने पे सिख बाहर नहीं आएगा, जब तक एक सिख के मरने पे मुसलमान बाहर नहीं आएगा, ये मसले रिजॉल्व नहीं किए जा सकते। आईजीपी साहब चेंज हो जाएंगे, रहना कश्मीर में अंगद सिंह को है, अल्ताफ सिंह को है। सीएम चेंज हो जाएगा, पीएम चेंज हो जाएगा, रहना कश्मीर में मुझे है। वैसे कश्मीरी अगर मेरे माशरे में ये सब हो रहा है, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो आई एम गिविंग लाइसेंस टू अदर्स किल मी।